श्रेया हत्याकांड ने पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये बात समझ में नहीं आता है कि हमारी बेटियां हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे शहर, हमारे गांव में कब तक सुरक्षित होंगी। श्रेया की हत्या हुए लगभग 6 से 7 दिन हो गए हैं, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं हुआ है कि आखिर किसने किया है। बहुत लोग में संदिग्ध पाया जा रहा है। वाह रे बिहार की प्रशासन, वाह रे औरंगाबाद की प्रशासन, वाह रे बिहार सरकार, वाह रे काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सांसद महोदय, वाह। हर किसी को इस बात का बधाई देना चाहिए कि वाह, आज 7 दिन बीत गए और वो जो अपराधी है जिसने ये सघन्य अपराध किया है वो खुला घूम रहा है। उसको किसी बात का खौफ नहीं है कि आखिर ये दर्दनाक हादसा करने के बाद भी वो खुला शहर में घूम रहा है। लेकिन आज तक पुलिस प्रशासन हो या फिर सरकार हो, किसी ने भी उसको धर नहीं दबोचा, उसको न्याय अभी तक नहीं मिला। श्रेया को न्याय कब तक मिलेगा ये पूरा बिहार जानना चाहता है, ये उसका परिवार जानना चाहता है। आखिर ऐसे ऐसे दरिंदों पे जल्द से जल्द कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब चुनाव होता है उस समय बहुत सारे बड़े बड़े नेता आते हैं और बड़े बड़े वादा का लर्छा लगा देते हैं कि महिलाओं के लिए ये करेंगे, लड़कियों के लिए ये सुरक्षा देंगे, लेकिन वो सुरक्षा है कहाँ? वहाँ की पुलिस प्रशासन है कहाँ? वैसे वैसे छपरी, वैसे वैसे दरिंदे को जल्दी से जल्द कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता है, पकड़ा क्यों नहीं जाता है कि वो लोग घात लगाए बैठे होते हैं और ऐसे घटना को वो लोग अंजाम देते हैं। यदि पूरे बिहार में या फिर यूपी में देवर भौजाई का रिश्ता यदि हो जाता है कि हाँ, देवर ने किया भाभी से शादी, पति को छोड़ दिया, वहाँ पे हजारों पत्रकार पहुँच जाते हैं उस न्यूज़ को कवर करने के लिए कि अरे तेरी के, ये तो बहुत अच्छा न्यूज़ मिल गया। लेकिन आज एक मासूम बच्ची का हत्या उस दरिंदे ने कर दिया। अरे उसका चेहरा देखने के बाद दिल जो है ना वो दहल जा रहा है, आंख से आंसू टपक जा रहा है कि किस तरह उस होता है ना आदमी को खुन्नस जो होता है कि अंदर से जो निकलता है उस लड़की के लिए, उस दरिंदे के लिए निकल रहा है। लेकिन उसको हम कैमरा के सामने बयान नहीं कर सकते हैं कि आखिर अंदर में कितना ज्वाला उस लड़का के लिए उबल रहा है। लीजिए ना, हमारे वहाँ के सांसद महोदय हैं राजा राम सिंह, जो अभी हाल फिलहाल में सांसद बने हैं। बड़े बड़े वादा किए होंगे, लेकिन आज तक 8 दिन 7 दिन हो गए, लेकिन एक ट्वीट, एक पोस्ट तक उन्होंने नहीं किया है या फिर उनके परिजनों से जाकर नहीं मिला है कि आखिर क्या हो रहा है। अरे मनीष कश्यप, जो कि वो गरीबों के मसीहा, बहुत सारा पैतरा अपनाए, शुरू से एकदम अति खड़ा कर दिए हुए थे, लेकिन जानते हैं उनका पोस्ट कब आता है? कल आता है, कल। जो कि कहते थे ना कि हम गरीबों का आवाज़ उठाते हैं, कोई भी घटना यदि बिहार में होता है हम उसके घर तुरंत पहुंच जाते हैं। श्रेयांश का घटना आपको याद होगा, मैंने बहुत सारा ऐसा घटना है जो कि मनीष कश्यप वहाँ पहुँच जाते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, 7 दिन बाद अपना एक पोस्ट डाला। अरे यहाँ तक कि ये विपिन मुखिया, जो कि हमेशा सबको ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ मनीष कश्यप की ये किया, बीजेपी ने ये किया, लालू प्रसाद ने ये किया, लेकिन ये क्या किया ये विपिन मुखिया? हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपका ये दायित्व नहीं था? आप सिर्फ किस लिए आप वीडियो क्यों बनाते हैं? उस लड़की के लिए आप वीडियो नहीं बना सकते थे? अरे हम लोग का व्यूज नहीं जाता है, बनाए हैं उसी दिन बनाए हैं जिस दिन ये खबर पता चला है, लेकिन सिर्फ आप लोग पापड़ बेलने में लगे हुए होते हैं ना, सिर्फ पापड़ बेलते हैं विपिन मुखिया आप, ठीक है। और राजनीति का जो आप चाल चल रहे हैं, आप किसी का नाम लेकर के, या फिर मनीष कश्यप हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, सबका जो है ना आप दाम थाम के चलते हैं और वही सबका आपका रोजी रोटी वही बना लिए हुए हैं आप। लेकिन इस लड़की पे, इस श्रेया पे किसी ने मुद्दा जोरदार नहीं उठाया। अरे हम बीना मानवी जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि एक महिला होकर के जो कि एक आवाज़ उठाई, उसके परिजनों से जाके मिली है, दुख दर्द समझी है, उसके बारे में, जो उस दरिंदा के बारे में क्या कुछ कहा बीना मानवी जी ने। उनको हम कहते हैं ना कि बीना मानवी आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन काम कर रही हैं समाज के लिए। हमें महिला विकास मंच एक ही डिमांड कर रही है, हमें मौत के बदले मौत चाहिए। धन्यवाद करना चाहेंगे हम उनका, पवन सिंह का, जो कि पवन सिंह अपना एक पोस्ट भी डालते हैं उस दिन और उसके बाद में वो अपना एक्शन मोड में आ चुके हैं। यहाँ तक कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी बाज नहीं बैठी हुई है, वो अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ज्योति सिंह ने भी अपना एक पोस्ट डाला जिसमें उस दरिंदा के लिए, उस हौसी के लिए उन्होंने
कटु से कटु बात कही है कि जल्द से जल्द श्रेया को न्याय मिलना चाहिए। अब वो समय आ चुका है कि हर किसी को अब एकजुट होना होगा कि ताकि और उस दरिंदा के साथ, उस हौसी के साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा उसको सजा मिलना चाहिए ना कि ताकि कोई भी आदमी ये सोचकर उसका रूह कांप जाए कि दूसरा श्रेया के साथ ऐसा कभी घटना नहीं हो पाए। बिहार के किसी भी कोना में, देश के किसी भी कोना में ऐसा घटना को जो भी अंजाम देते हैं उसको तुरंत उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको फांसी मिलनी चाहिए, ना कि उसको उसका केस चलना चाहिए। यहाँ तक कि नबीनगर विधानसभा के जितने भी जनता है श्रेया के लिए सब उत्सुक है, उसको न्याय दिलाने के लिए वो लोग रोड पर उतर चुके हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? पुलिस प्रशासन की हाँ ये जांच हुआ, ये पोस्टमार्टम हुआ। अब देखिए साफ नज़र आ रहा है कि उसका चेहरा जो है वो झुलसाया गया है तेजाब से, लेकिन पुलिस प्रशासन का क्या कहना है कि इसमें कुछ नहीं है, पोस्टमार्टम में कुछ नहीं आया। अरे कुछ नहीं कैसे नहीं आया? उसका वैसा चेहरा कैसे हो गया? नहर में वो लड़की कैसे चली गई? जब वो अगवा नहीं की गई तो वो नहर में कैसे चली गई? 2 दिन बाद उसका शव कैसे मिलता है? ये सभी सवाल जो है ना बहुत ही अटपटा फंसा रहा है वहाँ के प्रशासन को। सरकार कहती है ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी कैसे पढ़ाओ? इसीलिए पढ़ाओ, इसीलिए उसको कॉलेज भेजो, स्कूल भेजो, ट्यूशन भेजो कि जाओ तुम आज सुबह घर से निकल के जाओ और शाम के घर नहीं आओ। क्या उसके माँ बाप पे क्या गुजर रहा होगा? उसकी माँ वो राह देख रही होगी कि आखिर मेरी बेटी कोचिंग गई है, क्लास गई है, वो घर वापस लौट के आएगी। लेकिन जैसे ही उसके माँ के पास, उसके पिता के पास जैसे ही वो कॉल आया होगा कि आपकी बेटी का शव मिला है किसी नहर के पास, किसी चौराहे पे, आखिर उस बाप पे, आखिर उस माँ पे, उस घर में कैसा फील हुआ होगा? उस चीज़ को सबसे बड़ा सदमा उस समय लगा होगा उसकी माँ को, जो कि माँ होती है, माँ और बेटी का संबंध होता है। माँ सबसे ज़्यादा प्यार करती है अपनी बेटी को, लेकिन उस माँ पे आखिर क्या गुजरा होगा? उसका माँ का कलेजा आखिर क्या कह रहा होगा? अंत में हम यही कहना चाहेंगे बिहार सरकार से, औरंगाबाद पुलिस से, नबीनगर पुलिस से कि आप लोग जल्द से जल्द उस हौसी दरिंदा को आप लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार कीजिए और श्रेया को जल्द से जल्द न्याय दिलवाइए। इसी में सबकी भलाई, इसी में किसी बेटी की का वो बल बनेगा तभी वो आगे कुछ कर पाएगी, नहीं तो इस तरह का दरिंदे उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो जल्द से जल्द आप लोग कार्रवाई कीजिए और उसको ऐसी कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, उसको बीच रोड पे फांसी लगा देना चाहिए। यदि वैसा हो जाएगा उसके 7 पुश्त तक ऐसा करने से भी सहम जाएगा कि आखिर उस दिन को याद करेगा कि आखिर जो श्रेया के साथ किया वो किसी और लड़की के साथ नहीं होना चाहिए।